हेलो बच्चों, कैसे हो? आपके लिए लेकर आए फिर से नेक्स्ट पार्ट अपनी वीडियोज का, जो हमारी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है प्रैक्टिस वाली। तो उसमें आज हम देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर के कुछ 10 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और उनमें कुछ 10 कॉन्सेप्ट होंगे छुपे हुए, छोटी छोटी सी बातें हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ पहले वाली वीडियो देखने के लिए आप जा सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। एनसीईआरटी रीडिंग करनी हो मेरे साथ में, एनसीईआरटी समझना हो, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, जो लिखा है कि आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम। तो भाई आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कैसे एक्वायर की जा सकती है? देखिए ऐसा है, इम्यूनिटी एक्वायर करने की जब बात आती है तो ये खास बात होती है कि आपकी बॉडी में पैथोजन आना चाहिए, या फिर आप पैथोजन के कांटेक्ट में आए हों, तभी आपकी बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जनरेट होती है। क्योंकि ये इननेट तो होती नहीं है, जन्म के बाद तो नहीं होती, हम इसे प्राप्त करते हैं। तो पहले पैथोजन आएगा, फिर बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव होगी। तो ये इनमें से कौन से ऑप्शन से हो सकती है? तो या तो आपको डायरेक्ट पैथोजन दिया गया हो, या तो पैथोजन आया हो, या साथ ही आपको वैक्सीन दी गई हो। तो आपका ऑप्शन बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर, वैक्सीनेशन से आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो सकती है। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा सवाल है, मैसेंजर मॉलिक्यूल्स रिलीज बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल दैट फाइंड टू सरफेस ऑफ हेल्दी सेल एंड स्टिमुलेट दैम टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स दैट प्रिवेंट वायरल रिप्रोडक्शन आर कोल्ड है। देखिए ऐसा होता है, यदि मान लीजिए ये कोई आपकी सेल है, इसके ऊपर किसी वायरस ने अटैक कर दिया होता है, तो वायरस के अटैक होने के बाद इस सेल से आपके कुछ केमिकल मैसेंजर्स, जो कि आपके सेल के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, वो निकलते हैं। उनका ही एक टाइप होता है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन निकलता है, जाकर के एक दूसरी सेल जो कि बिल्कुल ठीक है, उसको जाकर के कम्युनिकेट करता है कि भाई ऐसे ऐसे वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, तो आप उसके खिलाफ कुछ बना सकते हो क्या। तो ये ध्यान रखना, वो सेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगी। तो इनको आप क्या कहते हो? एक तरह से एंटी वायरल प्रोटीन। आजकल कैंसर थेरेपी वगैरह में इसका यूज भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा इंटरफेरोन्स। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका सवाल ये बहुत आता है, एंटी वायरल प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल है, रीड द स्टेटमेंट्स ए टू डी, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी के लिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? तो आप ध्यान रखना, ट्रू पे ऊपर गोला कर लो पहले, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? वो ये होती है, यदि मान लो आपको बाहर से डायरेक्ट एंटीबॉडी दी जा रही होती है, तो वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हमने मान लो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनवा रखी है, तो हम उसको डाल देते हैं बॉडी में, और जाकर के सक्सेस जो एंटीजन होता है उसको न्यूट्रल कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट हमारा, एंटी टेटनस सीरम एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एन इंजरी। तो ये एटीएस होता है भैया। एटीएस जो है ये आपकी एंटीबॉडी होती है, ये तो आपका पैसिव देगा, बिल्कुल सही है। एन इन्फेक्शन ऑफ एंटी वेनम आफ्टर स्नेक, तो यहाँ भी एंटी वेनम में भी आपको एंटीबॉडी दी जाती है, ठीक है ना, ये भी आपका पैसिव होगा, बिल्कुल सही है। न्यूबॉर्न वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ये आपका नहीं होता पैसिव, इसमें आपका एक्टिव इम्यूनिटी होती है। मतलब ये बॉडी में जाएगा और बॉडी बच्चे की फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, वो एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट हो गया। लाइफ टाइम इम्यूनिटी अटेन्ड बाय सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ये भी आपका एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट जो है वो आपके ट्रू हो जाते हैं, पहला और दूसरा। तो दो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल हमारा है, पर्सपिरेशन सलाइवा एंड टीयर्स कंटेन एन एंजाइम लाइसोजाइम। तो बहुत आसान सवाल है। देखो ये पूछ रहे हैं कि वो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो करता क्या है। सीधी बात है, लाइसोजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को नहीं बनने देते, बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। बाकी वायरस नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ह्यूमन बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय अ डिफेंसिव सिस्टम कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इनमें से हमें क्या चुनना है? ओके, हमें इसमें से रॉन्ग चुनना है, ठीक है ना। तो रॉन्ग पे आप पहले मार्क कर लें, ये ध्यान रखना। फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय द डिफेंसिव सिस्टम कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कैन बी स्पेसिफिक और मे बी नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोथ आर प्रेजेंट बाय बर्थ इन ह्यूमन। स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कैन आइडेंटिफाई सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो देखो यार, इनमें चारों में जो गलत स्टेटमेंट लग रहा है वो कौन सा है? आपका सी है, क्योंकि जन्म से ही आपके अंदर स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं होती। स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो कि आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो आपको तभी मिलती है जब आप किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आते हो, ठीक है ना। पैथोजन के कांटेक्ट में आने पर ही आपको स्पेसिफिक इम्यूनिटी मिलेगी। तो भैया ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। बाकी के 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सीधे सीधे हैं और सही हैं। तो यहाँ रॉन्ग जो हमारा होगा वो होगा 1। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
नेक्स्ट हमें करना है कुछ की मैचिंग करानी है भैया इसमें। तो भैया ऐसा है कि एक्टिव इम्यूनिटी किससे मैच करेगा, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इंटरफेरॉन, कोलोस्ट्रम, इन्फेक्शन। जी बिल्कुल सही है, ए का 5 होगा, क्योंकि इन्फेक्शन अगर कुछ होगा तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसके खिलाफ काम करेगी, तो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। पैसिव में हम बाहर से देते हैं, तो पैसिव का आंसर आपका होगा कोलोस्ट्रम, क्योंकि कोलोस्ट्रम जो होता है इसमें IgA एंटीबॉडी होती है जो माँ से हमें मिलती है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट में आपका आएगा जन्म से हमारे पास क्या होते हैं, जन्म से हमारे पास इंटरफेरोन्स होते हैं, जी हाँ ये होगा सी का 3rd। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी मेमोरी रखती है, होगा डी का 1। और ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है ए का 5, कौन सा है, ए का 5, बी का 4, ओके। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये कई बार ऐसे आ जाता है मैचिंग कराने के लिए, ध्यान से देख लेना एक बार, आपको भी आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। IgM एंड IgA एंटीबॉडी शोज ऑप्शनाइजेशन। IgM is pentamer and heaviest antibody. Antibody against the ABO blood group is type of IgG. IgE found in the form of dimer। तो यार देखो इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो करेक्ट में देखो यार ये सब गलत है, IgB डाइमर नहीं होती है। एंटीबॉडी अगेंस्ट द ABO ब्लड ग्रुप इज टाइप ऑफ नहीं, ये नहीं होता है। IgM इज अ पेंटामर एंड हैवीएस्ट, तो यार ये तो सीधा सीधा सही ऑप्शन है आपका। IgM आपकी पेंटामेरिक होती है। पेंटामेरिक का मतलब ऐसा होता है कि इस तरह से आपकी 5 जो ऐसी H2L2 होती हैं वो आपकी एक जगह पर जुड़ी रहती हैं और एक साथ 10 एंटीजन्स के साथ ये जुड़ सकती हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम 10 एंटीजन के साथ ये जुड़ सकती होती हैं। ऐसे 4 5 6 बन गई ना, गलत हो गया, तो 5 होती हैं, ठीक है ना। और साथ में ये जुड़ी होती हैं, एक वेरिएंट J चेन होती है उससे। ये भी सवाल आता है कि J चेन से कनेक्टेड होती है नहीं होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आंसर है कौन सा, IgM इज द पेंटामेरिक। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डाइमेरिक का सवाल आए तो आप IgA लगा देना, कभी कभी आ जाता है डाइमेरिक का सवाल ना। और IgA के अंदर भी J चेन होती है, ये भी सवाल आ जाता है कभी कभी, जो कि जोड़े रखती है दोनों को। इसमें से हमें चुनना है हाउ मैनी ऑफ द करेक्ट चुनने हैं, ओके। तो करेक्ट में भाई पहला है इनएक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। एंटीटॉक्सिन प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी, भाई गलत है। एंटीटॉक्सिन, यार ये सवाल बच्चों का बहुत गलत होता है, ध्यान रखना। एंटीटॉक्सिन जो होती हैं दे आर एंटीबॉडीज, ठीक है ना, और ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, गलत हो जाएगा, ये गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस IgG ऑटो इम्यूनिटी आर फॉर्म्ड अगेंस्ट साइनोवियल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है ना। पेयर्स पैचेज ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये यही गलत हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं है वो आपका। पेयर्स पैचेज जो है वो आपका इलियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये थोड़ा ध्यान रखना, इलियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है ना। तो यार यहाँ तो हमारा सीधा सीधा एक पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा है अ रेस्पॉन्स which is of low intensity subsequent exposure with some pathogen elicit high intensified B response। यार देखो इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्सेज जो होते हैं वो आपके सेकेंडरी रेस्पॉन्स होते हैं, मतलब आप पहली बार किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आओगे तो जब आप दूसरी बार सब्सिक्वेंट पैथोजन के कांटेक्ट में आते हो तो आपकी बॉडी में सेकेंडरी रेस्पॉन्स होते हैं जिन्हें आप एनामनास्टिक रेस्पॉन्स कहते हो। तो एनामनास्टिक आर सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो कि थोड़ा तेजी से होते हैं और जल्दी से पैथोजन को मार देते हैं, ठीक है ना। पहली बार मतलब जैसे आपको डोज दे रहे हैं ना, तो जब आपको वैक्सीन की दूसरी डोज भी लग जाएगी तो मतलब आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स होगा वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, और तब वो तेजी से एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है, और ज़्यादा एंटीबॉडी बनती होती है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका वैक्सीन पैथोजन आएगा तो भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन तो है प्राइमरी, दूसरा है एनामनास्टिक या सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो कौन सा होगा आपका, प्राइमरी एलर्जिक, प्राइमरी एनामनास्टिक, तो सेकेंडरी ये है इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट सवाल है आज का हमारा, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर बनी हुई है सामने। इसमें पूछा है कि भैया कितने जो है वो इनकरेक्ट हैं, ये आप गोला जरूर कर ले, इनकरेक्ट करेक्ट के ऊपर जरूर मार्क कर ले, नोट के ऊपर जरूर मार्क कर ले। लिखा है गिव्स एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, टी सेल दैम सेल डू नॉट सीक्रेट बट हेल्प बी सेल, तो बिल्कुल सही है। आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट, भैया आयनिक बॉन्ड नहीं होते, यहाँ पर आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, दीज आर द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोवेलेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो ये तो गलत हो गया। H2L2 होता है, बिल्कुल सही है। ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल बिल्कुल सही है आपका। गिव एंटीजेनिक नहीं, ये नहीं देता है एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, ये भी गलत हो गया आपका। तो यार यहाँ पर हमारे सही हो जा रहे हैं, ये बी भी सही हो जा रहा है। इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, ओके, तो इनकरेक्ट में हमारा पहला इनकरेक्ट है और थर्ड इनकरेक्ट है, मतलब 2 इनकरेक्ट हो जा रहे हैं हमारे।
तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखना IgG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आज हो जा रहा है ख़त्म भाई, है ना, जो 10 सवाल हमने कराए हैं आपको, ठीक है, आज की वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो फिर आपको ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ वाले चैप्टर की मिलेगी, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो देखना आप, जब भी देखना, मतलब देख ही ली होगी, खैर अभी देख रहे होंगे तो पूरी देख ली होगी। लगातार बने रहिएगा, लगातार आपको मिलती रहेंगी वीडियो जिस तरह क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चंस अगर मैं मान लो आपको 2-3-4 हज़ार क्वेश्चन भी करा दूंगा, सपोज करो करा देता हूँ, तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। एक एक क्वेश्चन से कहीं लिंक बन जाता है, ठीक है ना। बने रहेगा साथ में। NCERT पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।